शादी बार बार टूट रही है। कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे हिडन पैटर्न होते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी होता है। उन्हीं हिडन पैटर्न को समझने के बाद जब हम कुंडली एनालाइज कराते हैं और उन हिडन पैटर्न्स को समझते हैं, उनके समझने के बाद जब उसके सोल्यूशन निकलते हैं, तभी जब आप कोई भी परेशानी फेस कर रहे होते हैं उसके सोल्यूशन मिलते हैं। आज इसी बात के ऊपर एक लेडी मेरे पास आई जिसकी शादी बार बार टूट रही थी। आज मैं आपको इसी चीज को समझाने के लिए जो मेरे पास अपनी रियल कंसल्टेशन आई उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये एक ऐसा केस है जो बहुत सी चीज़ों को हमें सरप्राइज कर देता है। आप शायद सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे जो 12 घर होते हैं उन 12 घरों से ही हमारे जो हिडन उसके अंदर चीज़ें छिपी हैं, जो हिडन पैटर्न्स छिपे हैं, उनको समझ जाने से आपकी लाइफ की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती हैं। मेरे पास एक लड़की आई जिसके 7 रिश्ते टूट चुके थे लगातार। हर बार उसको एक ऐसे दर्द से गुजरना पड़ता था कि सब कुछ पक्का हो गया, बातचीत हो गई और फिर वो रिश्ता टूट गया। सब कुछ अच्छा होता था, लड़का भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, शादी की बात हर बार फाइनल हो जाती, पर लास्ट मिनट में जहाँ होता कि शादी फाइनल होने वाली है, रिश्ता टूट जाता। जब मैंने उसकी कुंडली एनालाइज की तो मेरे सामने एक ऐसा पैटर्न आया जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। इंडिया में बहुत से लोग एक ही प्रॉब्लम को बार बार फेस करते हैं। किसी की शादी बहुत डिले हो जाती है, किसी के रिश्ते बार बार टूट जाते हैं और कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है। लेकिन कभी कभी इसका कनेक्शन कुंडली के किसी स्पेसिफिक हाउस के साथ होता है। कुछ महीने पहले जयपुर से मेरे पास एक महिला अपनी बेटी के साथ आई कंसल्टेशन के लिए। लड़की की एज लगभग 30 साल थी। उसके फेस पे एक अजीब सी टेंशन थी। जैसे ही कंसल्टेशन के लिए वो बैठी, उसने बैठते ही मुझसे कहा, मैम मेरी शादी 7 बार टूट चुकी है, रिश्ता होते होते बार बार टूट जाता है। मैंने उससे पूछा, मुझे आप एग्जैक्ट सिचुएशन बताइए कि ऐसा बार बार क्या हो जाता है। उसने बताया सब कुछ नॉर्मल चलता है, फैमिली मिलती है, बात आगे बढ़ती है, बहुत बार एंगेजमेंट तक बात पहुंच जाती है। जब उस लेवल तक बात पहुंच जाती है और अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वालों की फैमिली मना कर देती, कभी लास्ट मोमेंट में इन्हें कुछ ऐसा पता चल जाता, इस फैमिली को कुछ ऐसा पता चल जाता कि ये खुद बैकआउट मार जाते। कभी ऐसा होता कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता। अब सिचुएशन ऐसी होगी कि हर कोई रिलेटिव भी इसको इस तरह से देखने लगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हर वक्त उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुछ दोष है, कुछ कहते हैं कि ये बहुत अनलकी है। इस तरह के ताने भी उस लड़की के लिए आने लगे। ये तो उसने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम जो है डिस्कस की। उसके बाद अब मैंने उससे उसकी डिटेल्स मांगी और उसकी कुंडली को एनालाइज करना शुरू किया। कुछ मिनट एनालाइज करने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। अब क्या है, शादी कहाँ से देखते हैं हम? जीवन साथी के भाव से, जो हमारा 7वां भाव होता है। जब मैंने देखा कि उसकी 7th हाउस पे एक पैटर्न सा बन रहा है। 7th हाउस जो है, 7th हाउस पे शनि का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, राहु का एस्पेक्ट भी था। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा 7th हाउस हमारी लाइफ पार्टनर को, हमारी मैरिज को, हमारी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को शो करता है। जब 7th हाउस पर शनि का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो मैरिज में डिले होता ही होता है। लेकिन अब साथ में क्या है कि राहु भी है। राहु जो है एकदम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिस वजह से उसके साथ लगातार ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के 7 बार रिश्ते टूट जाना, शादी तक बात पहुंचना और फिर टूट जाना, हर किसी के लिए बहुत ही दर्द भरी सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन से बाहर आना, इंसान आगे बढ़ने के लिए सोच भी नहीं पाता। मुझे लगता है कि उस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आगे मूव ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो ये लगता था कि जरूरी है मेरे लिए, पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि मेरी शादी हो। और जिस दौर से मैं 7 बार इन सिचुएशंस को देख चुकी हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे मैरिज नहीं करनी चाहिए। जब मेरी पहले ही रिश्ता नहीं हो पा रहा, 7 बार शादी टूट चुकी है, तो क्या पता मेरी आगे शादी होती है, नहीं होती। और बार बार मैं उस दर्द से नहीं जूझना चाहती। ये उस लड़की की मनोदशा। अब हमने कुंडली को एनालाइज करके हमने उसकी कुंडली के उस हिडन पैटर्न को
एनालाइज कर लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है 7th हाउस पे। इसी वजह से उसकी लाइफ में ये एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। अब उसके साथ ही साथ एक बार किसी का रिश्ता टूटता है तो दूसरी बार रिश्ते की बात भी नहीं होती। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी आ रहा था कि उसकी कुंडली में शादी के योग बहुत स्ट्रांग थे। बस वो एक टाइम पीरियड ऐसा था कि कुछ प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे चल रहे थे जो बार बार एक ही तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, बार बार चीजें टूट रही थी, रिश्ता टूट रहा था और वो प्लैनेटरी सिस्टम नए से नए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे। मैंने उसे बहुत कामली समझाया कि देखिए आप घबराइए मत, आपकी शादी जरूर होगी, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हमने पैटर्न समझ लिया है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरह के आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये सब बीत जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में कुछ रेमेडीज करनी होंगी। मैंने उसे कुछ रेमेडीज बताई और कोई बहुत बड़ी ऐसी रेमेडीज नहीं जो कि हम कोई कर ही नहीं सकता। सिंपल सी रेमेडी थी। हमने देखा था प्रॉब्लम कहाँ है, उसका 7th हाउस के में शनि और राहु से। शनि के लिए हमने बताया कि उसे शनिवार के दिन शनि मंत्रों की चैंटिंग करनी है। राहु के लिए उसे कुछ चीजें दान में देनी है और सबसे पॉजिटिव क्या, अपना माइंडसेट रखना है। आप अपना माइंडसेट जितना पॉजिटिव रखेंगे, आप डेफिनेटली आपके प्लैनेट भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे। यहाँ तक तो ये मेरी उस टाइम उसके साथ कंसल्टेशन हुई, उसको चीज़ों को समझा के उसे रेमेडी दे के मैंने भेजा। और लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया था कि रेमेडीज आपको जरूर करनी है, अगर रेमेडीज नहीं करेंगे तो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। वो गई मेरे साथ कंटिन्यूसली, एक दो बार उसके साथ मेरी बातचीत भी हुई जहाँ पे उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस तरीके से रेमेडी को करना है। उसने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ रेमेडीज के बाद उसने कुछ समय के बाद, लगभग 4-5 महीने बीतने के बाद में उसका मेरे पास मैसेज आया, मैम मेरी शादी फिक्स हो गई है और सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि उसकी शादी उसी समय तो हुई जब मैंने उसे बताया था कि ये प्लैनेटरी सिस्टम अब चेंज होगा और इस टाइम से इस टाइम पे आपकी मैरिज के बहुत प्रबल योग हैं, बहुत इफेक्टिव योग हैं। तो डेफिनेटली आप बस रेमेडीज कीजिए ताकि प्लैनेट आपके फेवर में आपको रिजल्ट दें। तो उसी टाइम पीरियड में उसकी मैरिज हो रही है। इस पूरी कंसल्टेशन को आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि कुंडली के में जब लगातार आप एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं जो आपकी कुंडली के हाउसेस की वजह से होते हैं। कुछ की कुंडली में आपके ऐसे पैटर्न्स होते हैं, वो लगातार आपकी लाइफ को में सेम इंसिडेंट्स को रिपीट करते रहते हैं। वो ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, वो आपके प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं। अब उस प्लैनेटरी सिस्टम को लिए हमें डीपली कुंडली को एनालाइज करना पड़ता है। जब उस डीपली एनालाइज करते हैं तो हम प्रॉब्लम को ढूंढ पाते हैं और जब प्रॉब्लम को ढूंढ पाते हैं तो डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। और जब सॉल्यूशंस पे काम होता है तो जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं उस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाता है। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप भी अपनी कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।